इतिहास में आपको सोने से भी ऐसी घटनाएं नहीं मिलेंगी जहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने आत्म बलिदान दिया हो, वो भी सिर्फ अपने मान और गौरव की रक्षा के लिए। और ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार हुआ हो। दरअसल ये भारतवर्ष के इतिहास का सबसे गौरवशाली पन्ना है। युद्ध का चरम है जिसे शाका कहते हैं। शाका का ही एक भाग होता है जौहर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जौहर क्यों और किन परिस्थितियों में किया जाता है? नमस्कार, मैं हूं अनुजा और स्वागत है आप सभी का वीडियोस की सीरीज में। क्या आप जानते हैं, राजस्थान की धरती ने ऐसे ऐसे वीर दिए हैं जिनकी प्रशंसा हमारी क्षमता के बाहर है। राजपूत राजाओं ने पूरे राजस्थान में अलग अलग सामरिक महत्व की जगहों पर गढ़ बनवाए। यहीं से उनका शासन संचालित हुआ करता था। किसी गढ़ को जीतना उस राज्य पर कब्जा करने के लिए जरूरी था, इसीलिए आक्रांता गढ़ों की घेराबंदी कर लेते। ये घेराबंदियां महीनों से लेकर सालों तक चलती थी और कभी कभी 6 या 8 साल तक भी घेरा लगा रहता था। ऐसी स्थिति में गढ़ के अंदर भोजन की कमी पड़ जाती। यदाकदा घेरे तोड़कर कई जानों की कुर्बानी देकर रसद की व्यवस्था करनी होती, लेकिन ऐसा हमेशा होना संभव नहीं था। जब निर्णायक घड़ी आ जाती तो शाका करने का निर्णय लिया जाता। शाका के 2 भाग होते थे, एक केसरिया और दूसरा जौहर। केसरिया पुरुष करते थे और जौहर महिलाएं। केसरिया करने वाले पुरुष समस्त अस्त्र शस्त्र सजा, माथे पर तिलक और देह पर केसरी बाना धारण कर पूरे बल के साथ शत्रु पर टूट पड़ते। हर वीर जितने अधिक शत्रुओं को मार सके, मारकर अपने प्राणों की आहुति रणचंडी को समर्पित कर देता था। वहीं महिलाएं दुल्हन का रूप धारण कर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित हो देवी की उपासना करती। फिर गढ़ के अंदर एक विशाल अग्नि कुंड बनाया जाता। सर्वप्रथम गढ़ की महारानी अग्नि में प्रवेश करती। उसके पश्चात हर छोटी बड़ी महिला बगैर माथे पर एक शिकन तक लाए धधकते अग्नि कुंड में उतर जाती थी। ये कहलाता था अग्नि जौहर, क्योंकि जौहर पानी में भी होता था, जिसे जल जौहर कहते हैं। इतिहास में ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जहां उफनती नदी में कूदकर सैकड़ों महिलाओं ने जल जौहर किया था। जौहर तभी किया जाता जब पुरुषों के विजय होने की संभावना खत्म होने का समाचार आ जाता। कभी कभी आधे शाके भी हुआ करते थे जिनमें पुरुष तो केसरिया करते, लेकिन उनके विजयी होने के कारण महिलाओं को जौहर की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे हम ये भी सोच सकते हैं कि आखिरकार जौहर करना ही क्यों पड़ता था। युद्ध तो हजारों सालों से होते आ रहे हैं। वो इसीलिए कि जब भारत पर तुर्क, अफगान हमलावरों के आक्रमण शुरू हुए तो उन्होंने वहशीपन की सीमाएं पार कर दी। उनके हाथ में जीवित या मृत, बूढ़ी या बच्ची, कोई भी स्त्री पड़ जाए तो उसकी दुर्गति होनी निश्चित थी। लेकिन हमारे स्त्रियों का स्वाभिमान इतना प्रबल था कि उनकी मृतदेह भी किसी शत्रु के हाथ में पड़े, ये उन्हें मंजूर नहीं था। जीवित उसे अपना चेहरा तक दिखाना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल इन हमलावरों ने अपनी सेनाएं खास तरीके से बनाई थी। पहले किसी सभ्यता पर हमला कर लूट लेते, फिर उसके पुरुषों को मार देते। बच्चों को या तो गुलाम बना लिया जाता या फिर अपनी सेना में भर्ती कर देते। वहीं उनकी स्त्रियों से बलपूर्वक और बच्चे पैदा करवाकर उन्हें भी सेना में डाल दिया जाता। कुछ सालों बाद उसी सेना के दम पर नई सभ्यताओं पर हमला होता और फिर यही घृणित कृत्य दोहराया जाता। ये कुचक्र शताब्दियों तक चला, जिसका तोड़ था जौहर। जौहर किसी किस्म की कमजोरी नहीं थी, वो एक युद्ध नीति थी जिसमें स्त्रियां अपनी तरह से भागीदारी करती थी। वे शत्रु के किसी भी तरह काम नहीं आना चाहती थी। जौहर से पहले गढ़ की समस्त संपत्ति भी नष्ट की जाती ताकि शत्रु को आर्थिक लाभ भी ना हो। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ हमले में महारानी पद्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था, जिसके पुरातात्विक प्रमाण भी हैं। अलाउद्दीन ने जौहर की राख से 74.25 मन सोना लूटा था, जिसके लिए राजस्थान में 74.25 का अंक पत्रों में अंकित करते थे। उस दृश्य की विकरालता अकल्पनीय है। सोचिए, जिन पर ये सब बीता होगा उन्होंने कितना कुछ सहा होगा। वास्तव में जौहर पराक्रम की पराकाष्ठा और प्रतिरोध का उच्चतम बिंदु था। जौहर सती प्रथा नहीं थी, वो आत्महत्या भी नहीं थी, बल्कि आत्म बलिदान था।
जौहर करने वाली महिलाएं पुरुषों के समान ही योद्धा होती थी। वे प्रणम्य हैं, उनके जौहर स्तर हमारे बीच हैं, क्योंकि जौहर वही कर सकता है जिसकी पीठ इस्पात की बनी हो, झुकना जानती ही ना हो, इसकी शिराओं में रक्त की जगह गर्व बहता हो, और ये हर एक के लिए संभव नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।